दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। एक यूएफओ स्पॉट होता है इंपाल एयरपोर्ट के ऊपर। एटीसी में जो बैठे हैं कंट्रोलर्स, और उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ दिखा ब्लिंक होते हुए, रडार में सडनली कुछ आया और आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो उनको लगा देख कोई फ्लाइट का ना टाइम है ना कुछ। बोला नहीं ये ग्लिच है। वो सोच रहा है ग्लिच है, नीचे से इन्फॉर्मेशन आती है कि सामने ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। उनको एक व्हाइट ऑब्जेक्ट दिखता है, लोगों ने फोन में रिकॉर्ड किया है, वो फुटेज अवेलेबल है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ये सब पे वीडियोस बनाते हो, आपसे एक बात बोलूं। बताइए। मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। तो मैंने उनको एक बात बोली, बोला अच्छा यार पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैं कैसे मानूं कि आप करते हो। उनको मैंने बोला मैं मेरे घर पे हूँ, मुझे कुछ बताओ। और उन्होंने मुझे बताया मेरे घर के बारे में जो वो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। आपके हॉल के साथ किचन अटैच्ड है। बोला नहीं ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके किचन में जो दरवाजा है वो आधा कांच है आधा लकड़ी है। तब मेरी हंसी थोड़ी खत्म होने लगी। फिर उसने बताया आपके सोफे जो पड़े हुए हैं आपके लिविंग रूम में वो पर्पल उन्हें मुझे ज्यादा दिख रहा है। मेरे लिए इतना काफी था। बोला नहीं ठीक है। लेकिन एक दिन मैं एस्ट्रल ट्रैवल स्पेस में कर रही थी, अचानक मेरे को कुछ दिखा। तो मैं तब तक 3 एटलस के बारे में पढ़ चुकी थी, बहुत न्यूज चल रही है ना। तो बोलती मेरे को लगा ये वही है। किसी चीज ने उनको अंदर खींचा। अंदर उन्होंने देखा कि अनगिनत एलियंस जो ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर दिख रहे हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में दोबारा हमारे साथ, दोबारा नहीं एक्चुअली 5वीं बार हमारे साथ है वैभव भाई। भाई स्वागत है आपका, कैसे हो आप? so much, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारी जनता आपके बारे में जानती है, आप बढ़िया बढ़िया बातें बताते हो, अनएक्सप्लोर्ड जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती एलियंस के बारे में, और फैक्ट्स बताते हो जो कि कहीं ना कहीं निकल के आते हैं कि हो सकता है कि सच भी हो, पॉसिबिलिटी। हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज हम नए फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एलियंस के, और भी बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल। राइट 2-3 टॉपिक्स ऐसे कवर करूंगा जो मैं होप कर रहा हूँ लोगों को उतना एक्साइट करें। और जनता मेरे बारे में जानती है सर, आप लोगों की वजह से जानती है, तो ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ सर, तो मेरे ना जब लास्ट टाइम आपने, मेरे को याद है एक पॉडकास्ट में कहा था कि यार ऐसा क्यों होता है कि जितने भी ये यूएफओ के एक्सपीरियंस है ये अमेरिका साइड में ही हो रहे हैं, इंडिया में कम क्यों? हाँ ऐसे क्यों बातें नहीं हो रही। तो ये मेरे को ना अटक गई थी ये बात, मतलब बात तो सही है। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च उस पर शुरू किया है ना। मैं आपको बताऊँ, आप शॉक्ड हो जाओगे, यू विल बी शॉक्ड कि इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं हमारी कंट्री में, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो ना रिपोर्ट नहीं होते। अच्छा। तो मैं जब फिगर आउट कर रहा था एक के बाद एक, मैं शॉक्ड था। मतलब ये सच भी है कि नहीं। अब अगर एक कंट्री का सबसे सेफेस्ट जोन माना जाए, सबसे सेफेस्ट, वो होता है उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का घर। एग्रीड, बराबर। एक देश का जो सबसे टॉप मोस्ट है। अब मैं आपसे कहूँ कि अब यूएफओ की बात कर रहे हैं भाई, पीएम हाउस के ऊपर 7 जून 2018 में यूएफओ स्पॉट हुआ था। क्या? और ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये न्यूज़ में फ्लैश हो चुका है। जिनको क्रॉस वेरीफाई करना है कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या था। कहते हैं इवनिंग टाइम में वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वीआईपी एरिया में बाहर खड़ा था। उसकी नज़र सडनली ऊपर पड़ती है, वो देखता है कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है एक अलग से पैटर्न में पीएम हाउस के ऊपर। तो सबसे पहले तो थ्रेट कि ये क्या है, राइट, प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर कैसे कुछ आ गया। वो इमीडिएटली कॉल करता है एसपीजी, जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी है पीएम की, पुलिस को और एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि भाई ये क्या उड़ रहा है। अब एटीसी उनको जवाब देते हैं हमारे रडार में कुछ नहीं है सर, ये हमने डिटेक्ट नहीं किया है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, वो लोग निकलते हैं और जो कमांडोज होते हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स उसके रिपोर्ट करने के वो चीज़ गायब हो जाती है। ठीक है, तो शुरू में डाउट होता है लोगों को कि ड्रोन हो सकता है ये वो, बट ये कंफर्म किया जाता है कि भाई ये चीज़ ना किसी ने आते हुए देखी। 2-2.5 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन होता है पीएम हाउस। हाँ, मतलब फ्लाइट तक भी नहीं जाती, नहीं हेलीकॉप्टर कुछ नहीं जाते। तो ये वेरीफाई हुआ कि किसी ने भी किसी भी डायरेक्शन से ना तो आते हुए देखा इसको ना जाते हुए देखा। चलो आते हुए मिस हो सकता है, लेकिन जब एक बंदा देख रहा है वो बोलता है ये गायब हो गया। पुलिस आई है, ये सब हुआ, बट किसी को पता नहीं है। इसकी न्यूज़ आती है 15 जून को। अब आप बोलो ऐसा कुछ होता है, ये इंसिडेंट है 7 जून का। तो ये ऐसे तो हमारे यहाँ तो विद इन सेकेंड्स आग लग जाती है ना, ऐसे फैल जाता है न्यूज़ में, नहीं तो वायरल हो जाएगा इस पर।
इंटरनेट पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस बात को वो लोग दबा लेते हैं। लेकिन शायद पुलिस के अंदर से किसी ने वो लीक कर दी मीडिया पे, और न्यूज़ छपनी शुरू हो जाती है, पीएम घर के ऊपर देखा गया यूएफओ। वो आप अच्छा, एग्जैक्टली यही बोल यही है, आप गूगल कर लो यूएफओ अब उसकी footage पीएम है मोदी। कुछ? फुटेज नहीं, फुटेज नहीं है Footage उसकी, है? फुटेज नहीं है उसकी, बिकॉज आप उनके घर के अंदर शूट नहीं कर सकते ना। अभी जो कमांडोज भी वो जो सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, दे डोंट रिकॉर्ड, दे आर नॉट अलाउड टू यूज अपने फोन्स और वो सब अंदर, अलग एक प्रोटोकॉल होता है घर के अंदर का। तो अब जब ये बात मीडिया में आ गई, न्यूज़ चैनल में चालू हो गया, तो पुलिस को जवाब देना पड़ा। पुलिस से पूछा गया, पुलिस चाहती तो डिनाई कर सकती थी, लेकिन आप देख लेना ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में छपा, न्यूज़ चैनल्स में आया। पुलिस ने बोला यस, कुछ अनआइडेंटिफाइड स्पॉट किया गया, नॉट अ ड्रोन। थ्रेट अगर थी भी तो अब नहीं है, हमने देखा अब वहाँ कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ये एक सिंपल सा उन्होंने वन लाइनर जो प्रेस रिलीज होता है ना, यही सब मीडिया हाउसेस ने चलाया है, एंड उसके वेरी नेक्स्ट डे से वो न्यूज़ भी ख़त्म है। अब वो न्यूज़ ख़त्म होने का रीज़न दो हो सकते हैं, एक कि डायरेक्शंस आ गए हो, बस हो गया अब भाई। सेकेंड, इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी ने। बट वो आर्टिकल्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है। बट वो ये जैसे सिक्योरिटी ने देखा वो, तो ये वो बता पा रहा था कि वो यूएफओ ही था, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने यूएफओ क्या की बताया? डेफिनेशन हो जाती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो यूएफओ की कैटेगरी में बहुत आ जाते हैं। लेकिन पुलिस का बोलना कि ड्रोन नहीं था, ये अपने आप में बहुत सस्पिशियस हो जाता है, बिकॉज अभी 2023 में ड्रोन गया था एक पीएम हाउस के ऊपर, वो न्यूज़ है। हाँ मैं सर्च कर रहा था तो सबसे ज़्यादा ये ड्रोन वाले आर्टिकल्स ही आ रहे थे। वो क्योंकि वो लेटेस्ट है और उसमें मेंशन्ड है ड्रोन है, क्योंकि जिन्होंने देखा वो माना कि ड्रोन है, बट वो चीज़ वॉज नॉट अ ड्रोन, और ज़्यादा शेयर ही नहीं किया गया, और एक दिन में न्यूज़ खत्म हो जाती है। तो ये मेरे लिए स्टार्टर के लिए सोचो आप, जो आदमी सर्च करने बैठ रहा है इंडिया में यूएफओ, वो शुरू ही पीएम हाउस से होता है, मतलब भाई ये तो खतरनाक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, ये भी इंटरनेट भरा पड़ा है इससे, इसमें हमारी आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई थी। 20 नवंबर 2023, 2 साल पहले, प्रिसाइसली 2 साल ऑलमोस्ट है ना, 2 साल 1 महीना, एक यूएफओ स्पॉट होता है इम्पाल एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, दिन दिहाड़े, नाइट टाइम नहीं कि कोई लाइट दिख रही है। तो एटीसी में जो बैठे हैं कंट्रोलर्स, वो सडनली उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ दिखा ब्लिंक होते हुए, रडार में सडनली कुछ आया और आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो उनको लगा देख कोई फ्लाइट का ना टाइम है ना कुछ, तो बोला नहीं ये ग्लिच है। वो सोच रहा है ग्लिच है, नीचे से इंफॉर्मेशन आती है कि सामने ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, उनको एक वाइट ऑब्जेक्ट दिखता है, लोगों ने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है, वो फुटेज अवेलेबल है, न्यूज़ चैनल्स में फुटेज चलाई है, एक वाइट सा बॉल है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में बहुत ऊंचा कुछ दिख रहा है, तो ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। अब जब वो दिख गया, एयरपोर्ट शट हो गया। किसी एयरपोर्ट को शट होने के लिए थ्रेट का बहुत बड़ा होना ज़रूरी है। एंटायर बोलते जितनी भी फ्लाइट्स ही बंद कर देगी, ना इन ना आउट, और वो उधर होवर करता रहा, और आ रहा है और जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आ रही है और जा रही है। जब ये न्यूज़, क्योंकि बाजू में हमारा वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एयरफोर्स का भी वो हैं, सेंटर्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, कैंप्स नहीं, क्या बोलते हैं जहाँ पे इनकी फ्लाइट्स होती हैं यार, हाँ एयरफोर्स के बेसिस हैं, हाँ नॉर्थ ईस्ट में हमारे एयरफोर्स के बेसिस हैं, वहाँ पे रफ़ेल थे, तो 2 रफ़ेल को तुरंत स्क्रैम्बल किया और भेजा। तो आप सोचो थ्रेट का लेवल क्या था। वो रफ़ेल जाते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिलिट्री की कि हमें कुछ नहीं मिला उधर, कि जो भी चीज़ थी उसने आपके रफ़ेल को डॉज कर दिया, ओके, और गायब हो गई। उसके बाद आज तक वापस नहीं दिखी, बट दिस हैपेंड। तो ये जो मानते हैं कि नहीं भाई ये साइटिंग सिर्फ बाहर ही होती है, हाँ इंडिया एक में पार्ट भी में हमारे यहाँ होती है। अब ये न्यूज़ भी देखिए, आप सोचिए कितनी बड़ी, अगर यही सेम किसी फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट के उधर अराउंड होती है, फिर कहीं पीएम हाउस किसी ऑफिशियल के अराउंड होती, तो फिर भाई कितनी तगड़ी न्यूज़ आग बन लग जाती जानी है। थी। मतलब उसको ज्यादा मान लेते हैं लोग, मान भी लेते हैं और चर्चा भी होती है यार, मान लेते हैं सर, चलो पीएम वाला मान लिया कि वो तो उन्होंने दबाने की कोशिश की, कोई फुटेज नहीं आया, यहाँ तो लोगों ने आंखों से देखा है। आई वाज लाइक यार भाई चीज़ें हो रही हैं, शायद बराबर ही हो रही हैं। अगर कोई फोर्स गवर्न कर रही है तो चारों तरफ कर रही है, सिर्फ रिएक्शंस का फ़र्क है। मेरे को इसमें फिर ये लगता है कि इसमें हमारे डीएनए का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज अगर आप हमारे DNA का हाथ है मतलब देखिए हम जो भी हैं, बोलते हैं हमारे डीएनए में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, राइट, हम क्या हैं क्या नहीं हैं, ठीक है, हमारी सोच थर्ड प्रोसेस क्या हो सकती है, ये डीएनए के पूरा, और डीएनए आया जा रहा है हमारे पूर्वजों से, वो इन्फॉर्मेशन उस पर छपती रहती है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है ये। करेक्ट। तो अगर हमारे पूर्वज, हम हमारे ग्रंथों में बहुत जगह जिक्र है
कि दूसरे ग्रहों से आए हैं देवता, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है ना सर। अब पोर्टल्स आज यूज करते हैं हम लोग कि पोर्टल्स है, सब मानते हैं हाँ यार पोर्टल्स खुलते हैं, वहां से ट्रैवल हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह में भी इसकी बात हो रही है कि यस पोर्टल्स आर पॉसिबल, वर्म होल्स आर पॉसिबल। तो मैं सोच रहा था यार पोर्टल्स अब हो रहे, तब कुछ था क्या? तो मैंने सर्च किया तो पता चला विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब 2-2, 3-3 हज़ार साल पुरानी किताबें हैं, डॉक्यूमेंटेड है, उनमें मेंशनड है। अब जैसे विष्णु पुराण के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4थे स्कंद में एक वर्ड है दिव्य द्वार, उसमें डिस्क्राइब किया गया दिव्य द्वार, बोले वो दरवाज़ा खुलता है जहाँ से इंद्र आते हैं अपने रेल्म से, अपने प्लैनेट बोल दो जहाँ वो रहते हैं, या अपनी डिमेंशन से आते हैं अर्थ पे, और अब जो भी उनका काम है सिखाना या जो भी, और वापस चले जाते हैं। तो ये दिव्य द्वार एक तरीके से पोर्टल हो गया। और जिस वाहन में, वो वाहनों का जिक्र है, ऐसा नहीं है कि उससे उतरते हैं चल के कि अपने वाहन में आए, वाहन हो गया यूएफओ। तो अल्टीमेटली अगर हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये एक बात थी जो वो जानते थे, यस यस हाँ है, आने कोई बीइंग्स हैं जो हमें सिखा के जा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डीएनए के थ्रू टेक्निकली ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट सर फिर भी एक साइड तो करेगा, अगर कोई स्पेसशिप या यूएफओ करना तो चाहिए। तो थोड़ा, अगर किसी को इस बारे में पता है, मतलब थोड़ा लिटरेसी वाली फैक्टर भी तो आएगा। किसी को पता है तो वो देखकर एक्साइट तो होगा, किसी को मतलब ही नहीं पता वो चीज क्या, तो फिर वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। एजुकेशन, राइट, एजुकेशन में भी कि हाँ कि यूएफओ के बारे में कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ इतनी मूवीज भी बनती हैं, एक ही बंदी वो कोई मिल गया, जादू, हाँ उसमें भी देखा जाए तो एक ही मूवी थी जो एज सच एलियन पे थी, बाकी 2 तो उसकी पावर्स पे है। वो भी उल्टी इंसान से धूप ही मांग रहा होता है इंसान से ही मांग रहा है, खुद कुछ नहीं दे के जा रहा, बस वो दे तो गया ऋतिक भाई को पूरी तगड़ी दे दी, कुछ दी तो है इतनी तगड़ी पावर। बेचारे के पीछे कुत्ते लग गए उतरते ही। बस उसका बास्केटबॉल में कमाल का वो दिखाया उसने, शक्ति उड़ रहा ऋतिक रोशन। पर अंग्रेज भी एलियन के ऊपर वैसे तो बहुत तगड़ी तगड़ी वेब सीरीज और ये सब बनाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। ईटी मूवी देख लो, बड़ी पुरानी है लेकिन भाई एक आज मूवी है मार्वल्स की एटर्नल्स, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि मतलब स्पेस से आते हैं, ह्यूमन रेस को सिखाते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, फार्मिंग के बारे में, मतलब ज्ञान देते हैं उनको, मतलब प्रॉपर दिखाया है। आपने देखी है? मैंने देखी है, लेकिन उसका एंड क्या है? वो आपको सिखाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, एक सिविलाइजेशन पैदा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक वेल एडवांस सिविलाइजेशन बने जिसमें करोड़ों लोग पनपे। हाँ। उससे क्या होता है, उससे बोलते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है कि प्लैनेट के अंदर से उनका एक एलियन बाहर निकलता है। बोलते हैं उस प्लैनेट, उस एलियन को जिंदा होने के लिए इतने ह्यूमंस की शक्ति लगनी थी। तो वो जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो प्लैनेट आपका फट जाएगा और अंदर से एक बीइंग बाहर निकलेगा। तो ये थोड़ी सुनने में बहुत ऑड लग रहा है, लेकिन अगर आप मूवी देखो उन्होंने बहुत वेल डिफाइन किया है। मतलब ये वाला जो लॉजिक है कि सिखाया गया है हाँ हाँ human हाँ race हाँ, को, उसमें सिर्फ ये दिखा दिया एक कि पोर्टल है जहां से आ सकते हैं देवता या कोई भी, तो यार वो ये दिखाया मेंशन्ड गया है यार, आप बुक्स पढ़ो सब जगह मेंशन है। अभी रावण का बोला जाता है ना, वो पुष्पक विमान में ट्रैवल करता था। अब हम क्या, हम ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, लेकिन पुष्पक विमान की डिटेल्स में मेंशन्ड है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर लेता था, स्पेस में ट्रैवल कर लेते थे, स्पीड ऑफ लाइट करते थे। तो अमेजिंग। अब रावण से मैं आपको एक और जगह ले चलता हूँ, श्रीलंका। श्रीलंका में एक जगह है दनीगला, ठीक है, आप या तो सिर्फ लिख लो एलियन माउंटेन, एलियन नाम ही एलियन माउंटेन है, वो आ जाएगा दनीगला द एलियन माउंटेन नाम से पता। और वो आप देखोगे ना, बहुत बहुत अलग सा है वो एक हेलीपैड देखा है सबने, है ना, फ्लैट गोल। वो एक पहाड़ है जो ऊपर से एकदम स्ट्रेट है, फ्लैट और गोल है, जैसे एक हेलीपैड गोल होता है, और आसपास दूर है पहाड़, मतलब उसके आसपास इमीडिएटली कोई पहाड़ भी नहीं। तो अपने आप ऐसा एक फिगर है जो बीच में है, आसपास कुछ नहीं है। उसके बारे में जब मैंने और पढ़ा तो भाई इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। वहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि ये सच में एलियंस के यूएफओस का बेस है। आज भी जो उधर हाइकर्स जो हाइकिंग करने जाते हैं और जो लोकल्स हैं उधर के, वो लोग मानते हैं कि नाइट टाइम पे लाइट, रोज नहीं बट कई बार लाइट्स ऊपर मूव करती हुई दिखती हैं, और इस फिनोमिना को नाम दे दिया गया है दनीगला लाइट्स। अगर कोई दनीगला लाइट्स भी सर्च करेगा ना तो आ जाएगा, मतलब ये हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, वो पहाड़ बहुत मिस्टीरियस है, एक तो शेप की वजह से और लोगों के कहने की वजह से कि चलो भाई इधर आते होंगे। सेकंड, वहाँ पे अब जब ऐसी चीज़ें होती है तो लोग और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो
पहाड़ों के अंदर गुफाएं होती हैं, रास्ते होते हैं जाने के, तो जब एक्सप्लोर किया जा रहा था कुछ साल पहले, कुछ बंदों को अंदर कार्विंग्स मिली हैं। ओह, ठीक है, और वो बोलते हैं वो कार्विंग्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 से 9 हज़ार साल पुरानी डेटेड हैं, और उन कार्विंग्स में एलियंस और यूएफओस के फिगर्स बने हुए हैं 8-9 हज़ार साल पहले। अब ये पहाड़ यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, इसके बाद फिर बोलते जब और अंदर गए तो अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल मिला, एलियन पहाड़ के नीचे बुद्धिस्ट टेम्पल, और बोलते ये टेम्पल बेसिकली एक टाइम पे मोनेस्ट्री थी जो खुद उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने बनवाई, क्योंकि बोलते वो इस एरिया को यूज़ करते थे एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। गौतम बुद्ध उस एरिया को, क्रेजी वो पहाड़, अभी आप सिर्फ लिंक करो चीज़ों को, वो पहाड़ जहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, वहीं से गौतम बुद्ध जी का ज्ञान तो अनलिमिटेड था ना। अब वो भी बोलते हैं वो कुछ सालों के लिए गए, तपस्या की, है ना, एंड देन ही गॉट एनलाइटेंड। तो क्या ये पॉसिबल है जस्ट कि अपने ध्यान लगाने के प्रोसेस के दौरान ही केम इन टच विद सुपीरियर बींग्स जिन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, और शायद वो रेगुलर ट्रैवल करते हों धनी गला से, हो सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल अलग अलग, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल अगर एक बार बंदा कर ले तो वो बोलते हैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकता है, पता होना चाहिए जाना कहाँ है। ऐसे जाएगा तो हमारा अनंत ब्रह्मांड है ना, स्पेस कितना है, लेकिन अगर बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स हो एग्जैक्ट, तो पॉसिबिलिटी है। अब एक ही पहाड़ का मैंने पहले भी अपने उसमें जिक्र किया था जहाँ जैन महावीर जी ने तपस्या की थी बहुत साल, वो भी पहाड़ के अंदर थे, वो भी बड़ा मिस्टीरियस सा पहाड़। फिर एक पहाड़ अफगानिस्तान का था जहाँ वो मिला था उनको। करेक्ट। तो अल्टीमेटली यार ये ना कनेक्शंस हैं कुछ, पहाड़ गुफा, तो शायद इनके अंदर जो पोर्टल्स हम ढूंढ रहे हैं जिनकी बात करते हैं वो पहाड़ों के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हमारे जोन में ही हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। अब इतना बड़ा नाम गौतम बुद्ध महावीर जी का लिंक करना और ऐसी सस्पिशियस और एस्ट्रल ट्रैवल का जिक्र होना इज़ माइंड ब्लोइंग। सही बात। एस्ट्रल ट्रैवल की हम बात कर ही रहे हैं सर, आपने ऑफ कैमरा बताया था एक लेडी है जिनसे आप मिले, उन्होंने बोला कि वो आज एस्ट्रल ट्रैवल कर लेती हैं, और 3i एटलस जो एक बहुत ही फेमस एक स्पेसशिप के बारे में चर्चा हो रही है इंटरनेट पे आजकल। देखो पहले तो हाँ 3i एटलस का बेसिक बता दूं, बहुत कंट्रोवर्शियल चल गया कि इंटरस्टेलर एक ऑब्जेक्ट जो बाहर से आया, हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, अंदर घुसता है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, तो शुरू में ही वो रंग वंग बदल देता है, रेड था ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत लोगों ने बोला वो कॉमेट है, ऐसी रैंडम सेलेस्टियल बॉडी है, आ बस गई एक है, बहुत बड़ी लेकिन सी- फिर जब बड़े बड़े लोग बोलने लगे ना, सर अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी चाहे तो गूगल कर ले, एवी लोब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत माना हुआ नाम है, उन्होंने इस बात को वेरीफाई तो नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत ये बताया स्ट्रेसफुली कि उन्हें इस बात का यकीन है कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, अगर वो स्पेसशिप नहीं भी है तो इट कैन बी एन एलियन सैटेलाइट, क्योंकि वो बोले ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये नॉर्मल नहीं है कि इतने प्लैनेट्स के पास होके जाना, सूरज के पास होके जाना, सूरज के पास उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसके कलर चेंज हो रहे हैं, हर कॉमेट की जो टेल होती है वो सूरज के ऑपोजिट में होती है, ये सूरज की तरफ टेल है, मानो किसी ने आगे लाइट चालू की हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाए इस पर जो जो मुझे पता चला, तो हर चीज़ ये बता रही थी कि भाई ये अल्ट्रा यूनिक है, करेक्ट। कि ये नॉर्मल कॉमेट नहीं है। मान लिया इंटरस्टेलर का है तो भी उससे पहले 2 कॉमेट्स आ चुके हैं इंटरस्टेलर से भी हमारे, इसलिए इसको 3i बोला गया है, 1 और 2 आके गए हैं, दोज अपीयर्ड नॉर्मल, और मूवमेंट भी उसकी अलग सी थी। उसका एक ट्रेजेक्ट्री बना हुआ था, उसने फिर होता है ना सर, फिर बीच में ना फिर कुछ भी आने लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना कि क्या सही है क्या नहीं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग पता है क्या है सर, हमारे हबल टेलीस्कोप ये वो ऊपर हैं, नासा दावा करता है कि हमने हमारे नियरेस्ट जो नेबुला है एक्सप्लोजन, वो गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा, ये सब की अमेजिंग फ़ोटोज़ खींची है, और वो फोटोज़ रिलीज़ करते हैं अपने वेबसाइट पे, और दिखता है वाओ, लेकिन वो अपने सोलर सिस्टम के अंदर कोई घुसा है कॉमेट, आप उनकी फ़ोटोज़ देखो, एक लाइट दिख रही है, ब्लड इमेज दिख रही है, ये नासा ने रिलीज़ की हैं फ़ोटोज़, भाई आप क्लियर इमेज, सारा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाता ना। करेक्ट। एक क्लियर फोटो से आज तक वो अर्थ को पास होके निकल गया है, अभी वो अपने ट्रेजेक्ट्री पे है, वो हमारा सोलर सिस्टम छोड़ देगा। पब्लिक ही नहीं कर रहे, इसका मतलब वो हो सकता है हो ही उनके पास फोटो रख रखी हो। तो मेरे को आप मुझसे पर्सनली पूछे, मुझे बड़ा विश्वास था कि यार ये ना इसकी हरकतें कुछ सही नहीं है, ये है कुछ एलियन टेक्नोलॉजी, लेकिन मैंने अपने हर वीडियो में बोला, लोग बोल रहे थे अर्थ पे आने वाला है, ब्लास्ट वाला है, ये वही बात है ना सर, आपके सामने से बिल्ली गुजर जाएगी, आपको उसमें इंटरेस्ट होगा नहीं, आपको मालूम है बहुत प्रिमिटिव है, इसको बहुत सीखना बाकी है। सिमिलरली ये अगर ये कोई है उनको मालूम है हाँ है इधर,
तो उसी दौरान ना मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया, ठीक है, माधवी जी उनका नाम है, माधवी पटेल। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ये सब पे वीडियोस बनाते हो, आपसे एक बात बोलूँ? बोला बताइए। नहीं मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया, वाह, क्योंकि आज तक एस्ट्रल ट्रैवल ना सब उन्हीं का सुना था, ये CIA करवा रहा है, वो लोग करवा रहे हैं, स्टारगेट प्रोग्राम आज भी चल रहा है। तो मैं बोला यार कहाँ गए हो? उन्होंने पहले ही बोल दिया 3i एटलस। मतलब भाई या तो ये बहुत बड़ा झूठ है या बहुत एक्साइटिंग है। अब बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं है ना। आंख बंद करके मैं भी कुछ इमेजिन करूँ और सोचूं कि मैं वहाँ गया हूँ, यू नेवर नो। तो मैंने उनको एक बात बोली, बोला अच्छा यार पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज, है ना, बट लेकिन आप मुझे, मैं कैसे मानूँ कि आप करते हो? सही बात है ना। तो उनको मैंने बोला मैं मेरे घर पे हूँ, मुझे कुछ बताओ। तो एक हमने टाइम डिसाइड किया और उन्होंने मुझे बताया मेरे घर के बारे में, जो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, ठीक है। मैं बोला, मैं सोचा गैस मारा होगा 4 BHK, 4, अच्छा ठीक है। फिर बोली आपके हॉल के साथ किचन अटैच्ड है? बोला नहीं ठीक है, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है। आपके किचन में जो दरवाज़ा है वो आधा कांच है आधा लकड़ी है। तब मेरी हंसी थोड़ी ख़त्म होने लगी। फिर उसने बताया आपके सोफ़े जो पड़े हुए हैं आपके लिविंग रूम में, वो पर्पल उन्हें मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आपके पर्दे पे मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और उसके आगे मैरून दिख रहा है, वो आगे लगे होते हैं ना ऐसे वॉल्स जो होते हैं। भाई ये कैसे तेरे को पता है? तो जब वो इस लेवल पे कही ना, तो सर अभी वही होता है जैसे हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, हर चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरे लिए इतना काफ़ी था। बोला नहीं ठीक है बहुत ज़्यादा मत देख मत। मैच हो रही थी, चीजें मैच हो रही हैं यार, मैं बोल रहा हूँ 90% मैच हो रही हैं और बाकी वो बोल रही है मुझे ब्लर दिख रहा है इसलिए क्लियर समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, तो मतलब उस तरह से तो 100% ही हो गया। तो मैं बोला भाई ये तो ठीक है। तो मेरे लिए इतना काफ़ी था एक एपिसोड करने के लिए। मतलब आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या देखा 3i एटलस में? बोलती है हाँ, सुपर। अब हमने वो वीडियो डाला, उन्होंने बताया कि वो कर रही थी बाई चांस ऐसे ट्रैवल। वो बोलती है मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती रहती हूँ, मैं मंदिरों में गई हूँ, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन एक दिन मैं एस्ट्रल ट्रैवल स्पेस में कर रही थी और अचानक मेरे को कुछ दिखा। तो मैं तब तक 3i एटलस के बारे में पढ़ चुकी थी, बहुत न्यूज़ चल रही है ना। तो बोलती मेरे को लगा ये वही है। एंड देन उन्होंने आके बताया कि कैसे किसी चीज़ ने उनको अंदर खींचा, अंदर उन्होंने देखा कि अनगिनत एलियंस हैं। तो बेसिकली वो एक स्पेसशिप है। उन्होंने बताया ये स्पेसशिप है और जो टेक्नोलॉजी, उनके वर्ड्स हैं कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है ना, वो बोलते हैं अगर, क्योंकि वो गुजरात से हैं, उनकी हिंदी वो बात ही नहीं करते, तो अगर दया बहन कैसे बात करती है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको हिंदी बोलने में। सोचना पड़ता है ना नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना है। तो उन्होंने बताया कि आप अगर कोई आदमी 1000 साल तपस्या करेगा ना इंसान, तब जाके शायद ऊपर वाला उसको ऐसी विद्या दे दे जो उनके पास टेक्नोलॉजी है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं बोले, और अंदर ढेर सारे बीइंग्स हैं जो ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर दिख रहे हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। मतलब अलग मतलब कैसे? उन्होंने डिस्क्राइब किया कि फेस दिख रहा है, आईज़ की जगह बड़े बड़े 2 ऐसे हैं, कान है नहीं, सर पे कुछ ऐसे 3 निकला हुआ है और मगरमच्छ की पूंछ जैसा कुछ पीछे है। यार ये मैच करता है रेप्टिलियन से, अगर आप रेप्टिलियन क्लैन जिनको बोला जाता है। मेरा अच्छा, अब मेरे को और पता है कब ऐसा लगा, क्योंकि एक और मैंने एस्ट्रल ट्रैवल का वीडियो देखा था सेबेस्टियन मार्टिन का। ये भी फेमस एस्ट्रल ट्रैवलर हैं, वेस्ट में है, ठीक है, इनका अपना चैनल है, इनको बहुत पॉडकास्ट में बुलाया हुआ है। उन्होंने भी यही बताया था 3i एटलस में ये दिखा उनको हाँ, भी। उन्होंने बोला कि उधर हैं, ढेर सारे हैं और वो अर्थ पे अटैक कुछ नहीं करने वाले, वो अपनी जर्नी पे हैं। बाई चांस हम आ गए, अच्छा आप निकल रहे हो, रास्ते में बुआ का घर आ गया तो आ गया, थोड़ी आप जाओगे मिलने राइट। तो ये उसने कहा, इन्होंने मेरा यार ठीक है ज़बरदस्त है, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, बड़ा लंबा एपिसोड कुछ ऐसा बताया कि स्पेसशिप था कैसा या अंदर से कैसा मैं था, बोला क्या टेक्नोलॉजी चीजें थी? कंप्यूटर्स दिख रही हैं आपको कुछ? बोले नहीं, वो माइंड से चलता है और वो कम्युनिकेट बातों से नहीं करते, वो फ्रीक्वेंसीज कलर से करते हैं कम्युनिकेट। बोलते हैं उनके हर एक के बॉडी का अलग कलर था, अलग ऑरा था। अब देखो यार, फिर लाइक आई सेड कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। अब मैंने किया एपिसोड, मैंने उसमें बोला देखो ये उनके अपने थॉट्स हैं, लेकिन बिकॉज उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी चीज़ की, मुझे लगा एक एपिसोड बन जाना चाहिए। अब चलो गया, पीपल वर रिस्पॉन्डिंग। और क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना उसके बारे में। सर सभी कोई इंटरेस्टिंग ठोस चीज बताओ। उन्होंने सबसे अच्छा, मैंने उनको बोला कि अच्छा, उन्होंने दूसरा बताया कि फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैवल की ना, उनको खींचा अंदर किसी पावर ने, कोई बीइंग ने। अब बोलते हैं उनको ना उस दिन हाथ में बहुत दर्द हो रही थी एक रात पहले से। जब वो बोलती जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल में भी बैठी हुई थी ना, मेरे को हैवीनेस हाथ में बहुत फील हो रही थी। तो उसने बोलती कुछ किया, मेरे करंट पास हुआ, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था एक बार कि करंट बॉडी में, बोलती मेरे को हाथ में फील हुआ और उसके बाद मेरी दर्द गायब हो गई। बोलती जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल से उठी भी हूँ ना, मेरा हाथ का दर्द ठीक था।
तो शायद उसने देख लिया कि मैं तकलीफ में हूँ, शायद इसलिए, क्योंकि बोलती है जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई की वहाँ जाने की अगले दिन, क्योंकि मैं बहुत आदमी सीधी सी बात है, अगर एक बार गया तो बार बार जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ढेर सारे एस्ट्रल ट्रैवलर्स हैं वहाँ पे अभी अरे उसके आसपास, अच्छा, लेकिन कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर आप सिर्फ वही जा सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। मतलब इट इज सम टेक्नोलॉजी जो आप ह्यूमंस क्रैक नहीं कर सकते। यू आर वेलकम ओनली इफ दे वॉन्ट। बोले वो बाहर से पत्थर दिखता है, लेकिन उसके बीच में फिर दरवाजा खुला था फर्स्ट टाइम, पोर्टल टाइप या जो भी हो, उनके वर्ड्स। एंड देन उन्होंने बोला जब मैं फर्स्ट डे भी अंदर थी तो मैंने ना, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई, मैं लेफ्ट राइट देखूं, तो बोलती जैसे ही मैंने एक दो बार ऐसे किया उसके बाद कुछ एनर्जी फील्ड ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। बोलती फिर मैं सिर्फ अपनी आई मूवमेंट से उनको देख पा रही थी, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी। मतलब इट वाज लाइक के ताका झाकी, उनके वर्ड्स में थे कि वो बोल रहे थे शायद कि ताका झाकी मत कर, ठीक है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एंड उसके कुछ बोलते सेकेंड्स के बाद मैं बाहर थी स्पेसशिप के, एंड देन वो वापस आई। तो बोलती मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट उन्होंने फिर मेरे को क्लियर कम्युनिकेट कर दिया कि दिस इज़ इट। सो आई वॉज लाइक भाई ये बोला तो आपने बहुत ज़बरदस्त है, बट पता नहीं, ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे लिए भी था, आई विल बी ऑनेस्ट। बट मेरे को था ठीक है, अब एस्ट्रल ट्रैवल को आप प्रूफ भी कैसे करोगे, स्पेशली 3 एटलस का नहीं कर सकते प्रूफ। या आपने उनसे वैसे कम्युनिकेट किया कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रही है, तो वो कैसे करती है, उन्होंने क्या बोला चीज़ सीखा है उन्होंने। ऐसे तो सर आप जा गूगल कर लो, आज से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल एक्चुअली में एक साइंस है। ये है मेडिटेशन के अगर आप कोर्सेज करते हो, उनमें एडवांस कोर्सेज में एस्ट्रल ट्रैवल आता है, दिव्य दृष्टि। और ये हमारे जो सेंट्स हैं, बहुत से सेंट्स ये अचीव कर चुके हैं। अब मैं सेंट्स पे आता हूँ। एक आप जानते होंगे अनंत, वो जो परम शांति के जो हैं उनमें है ना, बापूजी हैं वो। हाँ, उनके साथ हमने पॉडकास्ट भी करा है, बेहद की परम शांति, वो शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ वो बोलते हैं अपने उसमें। अब हुआ पता है क्या हुआ, ये कि 2 दिन बाद माधवी जी ने मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला आपको पता है कि बापूजी ने हमारे वीडियो की बात की है। बोला कौन बापूजी? उन्होंने बोला ये। तब मैं उनको जानता नहीं था, मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं चैनल, उन्होंने लिंक भेजा, चैनल पे गया तो 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स बापूजी के हैं। मैं बोला वाओ। वीडियो प्ले किया तो उस वीडियो में आज देख सकते हैं, अगर लिंक डालना हो डाल देना। बापूजी ने बोला है कि मेरे को अनंत ने, अनंत का बेटा है, वीडियो भेजा एक लड़की का, एक बेटी का, जो अपना एस्ट्रल ट्रैवल बता रही है। वो बेचारी ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, शायद लैंग्वेज की वजह से। मैं बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि मैंने भी वहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वो है, ही वेरीफाइड इट। उन्होंने भी सेम चीज़ देखी, उन्होंने एक्सप्लेन किया और बेटर से, बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी है। उन्होंने क्या क्या बताया, थोड़ा बता सकते हो आप? हाँ सर, उन्होंने वेरीफाई यही किया। उन्होंने बोला जो अंदर उन्होंने बहुत जैसे सेंट्स कैसे बात करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यू नो, टर्म्स, सोल, आत्मा, परम आत्मा, राइट। उन्होंने वो टर्म्स यूज़ किए हैं जो ले मैन हिंदी में नहीं है। बट उन्होंने बताना चाहा कि बहुत सुपीरियर रेस है उसके अंदर, ना उनको खाना चाहिए ना उनको पानी चाहिए, राइट। दे आर नथिंग लाइक अस। और उन सबका अलग अलग और है, बिकॉज जिसने बताया मेरे को ना सबके अलग रंग दिख रहे थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस बात को कि उनका अलग अलग और क्यों है, क्योंकि वो अलग रेल्म में है, वो बहुत स्पेसिफिक गए हैं। तो भाई आप समझो कि मैं एक चीज़ करता हूँ, एक बंदी आती है और कोई इतना बड़ा इंसान उसको वेरीफाई करता है, ये लाइन बोल के कि एक बेटी ने जो बोला है, वो बात कर रहे हैं माधवी की, क्योंकि और कोई नहीं है, कि वो अंदर गई। और उन्होंने क्या किया, मैंने तो नॉर्मल सा वीडियो बनाया, बिकॉज हमने बात की है जूम पे, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया। उन्होंने तो बाकायदा स्पेसशिप वेशशिप बना के ग्राफिक्स वाफिक्स में ना, वो पोर्टल खोल रहा है, वो अंदर जा रही हैं, तो उनका वीडियो देखने में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी है, प्लस आपको ग्राफिक्स अच्छे दिख रहे हैं। करेक्ट। तो दैट वाज वन, मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया ये, कि भाई एस्ट्रल ट्रैवल एक तो इंडिया में हो रहा है, लोग कर रहे हैं, एंड शी वाज लाइक मेरे लिए ये आम बात है, मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, पर ऐसे कभी बोला नहीं, ये नहीं। लेकिन जब मैं बोला आप कहाँ गए हो, वो बोलती मैं उन्होंने जिक्र किया मंदिरों का, बोलती अक्सर मैं मंदिरों के यहाँ जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड में, धार्मिक साइड में ज़्यादा है। एंड कुछ बोलती मैं पहाड़ों पे गई हूँ, ये वो। मैं बस लाइक ठीक है, बट 3 एटलस तो मैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यार वो वीडियो उन्होंने जो बोला है मेरे चैनल पे है, नहीं तो अगर जो बापूजी ने जो बोला है वो उनके चैनल पे, अनंत शायद उनका नाम है, आप सिर्फ सर्च करेंगे बापूजी पटेल, कुछ का नाम है शायद, आ जाएगा उनका चैनल। हम लिंक लगा देंगे। हाँ लिंक लगा देना, ताकि थोड़ा और वेरीफाई हो जाता है,
कि भाई ऐसी चीज़ें हुई नहीं हैं। तो फिर लगता है कि यार हो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ रहा है, एक्सप्लोर नहीं कर रहे लोग, या जाने दे रहे हैं लेट गो, या मान नहीं रहे हैं। मान चलो ठीक है, नहीं मानना एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों का ये भी है कि होती रहती हैं तो चीजें ऊपर, हाँ ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये यहाँ गेम है हमारे डीएनए का कि ठीक है यार, अंदर से आपको एक फीलिंग आती है, बोलती है इट्स ओके, इट इज़ नॉट समथिंग वाओ। क्या हाँ भगवान के माने बोलते हैं माया है भगवान की, तो कोडेड है कि ठीक है ज़्यादा पागल मावला मत हो, माया में तो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। सो यार दिस इज क्रेजी, दिस इज वन सही बात है। बट जैसे आप इतनी बातें करते हो एलियंस की और ऑडियंस भी काफी वास्ट है आपकी, तो कुछ आपको लोग भी भेजते हैं क्या फोटोज वगैरह अपनी साइड से कि भाई ये देखो हमने ये देखा, क्या ये है, तो आप वेरीफाई कराओ आपने कभी? बहुत लोग भेजते हैं। अब उसमें ऐसा हो जाता है ना सर कि ऑनेस्टली आधे से ज़्यादा तो मेरे को पता चल गया है कि वो लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं, अभी फाइटर जेट गया है ऊपर से, तो पीछे वो बादल की ट्रेल रह जाती है, है ना सर, ये बहुत देर से है। मतलब भाई जेट है, मुझे फिल्म को एक्सप्लेन, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबका जवाब दे पाऊँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने जितना पॉसिबल हो पाए, कि जो मेरे को लगता है रियली कुछ शेयर करना चाह रहा है। कुछ क्या करते हैं, यूएस की वीडियो डाल के थोड़ा एडिट करके भेज देते हैं कि मैंने रिकॉर्ड किया, मेरे को पता चल जाता है, बिकॉज मैं तो बचपन से देखता आया हूँ भाई। लेकिन ऐसे ही इंसिडेंट ना, 2 स्पॉट्स हैं सर जो इंडिया में जहाँ ये बहुत एक्टिव है। एक है राजस्थान, बहुत साइटिंग्स हुई हैं इधर। एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 5 नवंबर 2025, 1-1.5 महीना पहले, मेरे जो वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा। अरे सर, एक सुबह 5 बजे लोगों को एक वास्ट बड़ी स्पाइरल सी चीज़ आसमान में ट्रैवल करती हुई दिखी है। ठीक है, अब यूएफओ इसके लिए बिकॉज इट इज़ अनआइडेंटिफाइड, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि एलियन वाला ही हो, बट कुछ ऐसा है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। अब उस बंदे ने पहले शूट बड़ा अच्छा किया है, वो कुछ आई थिंक नेपाली है जो दार्जिलिंग में, बिकॉज दार्जिलिंग में बहुत नेपालीज हैं जो काम करने आते हैं, वो रिकॉर्ड करके बोल रहा है ये देखो मून है, उधर मून है बराबर, ये देखो क्या है। और वो स्पाइरल सी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक स्पीड पे मूव कर रही है। भाई मेरा दिमाग खिल गया, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मेरे को लगा ये फिर वही एआई होगा। मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो 3-4 लोगों ने और वीडियोस डाल दी, और एक दार्जिलिंग में दिख रहा है, एक दूसरे कोने में दिख रहा है। अरे भाई ये तो सिलीगुड़ी, अब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी आई थिंक 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2 स्पॉट से अलग अलग वीडियोस। मैंने बनाया उसका एपिसोड कि यार ये ऐसा ऐसा है। फिर मेरे को पता चला उस एपिसोड के दौरान कि जब मैंने सर्च किया ना वेस्ट बंगाल में और कहाँ साइटिंग्स हुई हैं, वहाँ फिर आपकी फट जाती है ना भाई। 2005 से लेकर 2003 से लेकर साइटिंग्स होती रही हैं। 2007 में एक साइटिंग हुई थी कोलकाता के ऊपर, लोगों ने देखा था एक बॉल था बोलते जो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, अलग अपने कलर चेंज कर रहा है, काफ़ी देर तक ट्रैवल किया और निकल गया, लेकिन तब कैमराज 2007, राइट। सबसे क्रेजी इंसिडेंट है 2012 का, ये तो एयर इंडिया के पायलट ने वेरीफाई किया है। 2012 में एक फ़्लाइट उड़ती है कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, डे टाइम। वो जब बिहार बॉर्डर पे होते हैं, वो बोलते हैं उनको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि नीचे से ना कुछ उनके प्लेन के नीचे है जो बहुत चमक रहा है। तो ये शॉक हो जाते हैं ये है क्या, एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ चमक रही इनके साथ मूव कर रही है। वो तुरंत ATC पे कॉल करता है, इन्फॉर्म करते हैं कि यार कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेरे को दिख रहा है कि आपके उसमें कुछ आ रहा है। ये बोलते हैं हमारे उसमें नहीं है, और बोलते हैं उतने में ही वो चीज़ जुप करके नीचे की तरफ गई, ऊपर नहीं, और नीचे पहाड़ है, वहाँ गायब हो गई। तो ये बोलता है मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ, दिखा मैंने। तो वो बोलते हैं सर हमारे रडार पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 1 घंटे में इस एयर स्पेस से 4 फ्लाइट्स और गई हैं। उसमें फिन एयर था, चाइनीज़ का एक फ़्लाइट था, एक स्वीडन की फ़्लाइट थी, और एक कैथे पैसिफिक थी। बोलते हैं इन चारों के पायलट्स ने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ स्ट्रेंज देखा है 1 घंटे के अंदर इसी जोन में। और जब बात हुई है, बिकॉज जब कुछ ऐसा होता है स्पॉट, तो ATC को इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे एयर क्या बोलते हैं उनको, बार बार भूल जा रहा हूँ यार, एयरफोर्स। तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे एयरफोर्स को। तो एयरफोर्स वालों ने भी बोला कि हमारे रडार्स में भी कुछ आया नहीं है, और वो उन्होंने बोला है कि हमने देखा है। चलो एक को वहम हो सकता है, अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं कि 4 अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम में 1 घंटे के अंदर बताया है। अगेन वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के 1-2 और केसेस है, फिर एक 2019 का है, वो रात का फुटेज देखोगे हिल जाओगे। रात को ऐसा लग रहा है कोई बड़ी टॉर्च, मतलब बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि 3 किलोमीटर तक, शायद 4 किलोमीटर तक उसकी लाइट है,
उड़ते हुए जा रही है। अब वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हो रहा था, तो वो उसके पीछे का वो है। लेकिन फिर उसके जवाब में आया कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो पीछे होता है वो इतना लिटअप नहीं होता है कि वो दिख रहा है। मैं वीडियोस आपके जरूर शेयर करूंगा। वो तो लिटरली लग रहा है किसी ने कोई मतलब किलोमीटर लंबी टॉर्च पकड़ी है और उसकी बीम है पूरी ऊपर। ओके, अगेन वेस्ट बंगाल दिख रहा है ब्रो, दिख रहा है प्रॉपर फुटेज। लोग अबे आजकल तो इजी है ना, रिकॉर्ड हो जाता है। फिर बंगाल और इसी साल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में तो बोलते स्पॉट्स हुए थे, बड़े वियर्ड मूवमेंट था उनका, सिंक्रोनाइज मूवमेंट था। वो डाउट था कि शायद ड्रोन्स हों, बट ये हरकतें वेस्ट बंगाल में बहुत हो रही हैं। सर ये बस हरकतें देख ही सकते हैं आदमी, साइट सीइंग हो सकती है या फुटेज हो सकती है इनकी, लेकिन ये इनकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी ऐसा लगता है। सर मेरे को पूरा यकीन है इस बात का कि आपसे छुपाया जाता है। और सर लोग रेडी नहीं है ना। आप मुझे बताओ, अगर आज की डेट पे पीएम मोदी आ जाए 8 बजे, है ना, और बोल दें कि भाई आपको एक बात बताऊं, ढेर सारे एलियंस हैं जो यहाँ घूम रहे हैं हमारे बीचों बीच, आप इसको कैसे लोगे? ये केओटिक है, ठीक है। नंबर 1 केओटिक है, फियर है इसमें बहुत ज़्यादा, अरे कुछ कर दिया तो एलियंस पावरफुल, ये वो। थर्ड, यू नो, मतलब व्हाट विल यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन? मेरे को तो लगता है हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और ज़्यादा, रिलीजियस एंगल बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, वो ज़्यादा क्योटिक हो सकता है। ऑलरेडी एक ने तमिलनाडु में मंदिर खोला है, आपको पता है? नहीं, एलियन टेम्पल है। हाँ, अच्छा, उसने बोला ड्रीम्स में आए थे मेरे एलियंस, उसने मुझे बोला मंदिर बनाओ हमारा, तो उसने जैसे वो दिखाते हैं ना ऐसा मुंह, हाँ, मंदिर है तमिलनाडु में। अबे भाई क्या हाँ, उसकी फोटोज है, सिर्फ लिखना एलियन टेम्पल इन साउथ इंडिया, वो बंदे ने बना लिया। तो अब ये चीज़ें फिर आप समझ लो कि ये क्योस है। आप एक तरफ कहीं और जाना चाहते हो, ये बात यूएस में भी सेम बोला जाता है कि भैया एरिया 51 है, कि आपकी उनकी पार्टनरशिप चल रही है यूएस के साथ एलियंस की, लेकिन बताएंगे नहीं। यूएस की तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोगों ने एलियन एब्डक्शन के बारे में बोला है कि हमें एक्चुअली हम कहीं थे सुनसान जगह पे और कुछ ऐसा आया। देखो सर, एक केस है एलियन एब्डक्शन का यूएस का, बेटी एंड बार्ले हिल का, ठीक है। ये फर्स्ट केस है शायद जो एब्डक्शन का हुआ था। इनको भी ये नाइग्रा फॉल से वेकेशन करके रात को वापस आ रहे थे, न्यू हेमिस्फेयर शायद जगह, 61 की बात है ये। तो उस टाइम पे तो वैसे ही पॉपुलेशन कम, और वहाँ तो आपको पता है वास्ट है, जब बीच में सड़क हाईवे पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है। तो बोले उन्होंने कुछ चीज़ स्पॉट की ऊपर उड़ते हुए, गाड़ी में थे वो लोग, उनको एक लाइट दिखी तो वो एक्साइटेड हो गए क्योंकि मूव कर रही थी। उनको स्टार तो नहीं हो सकता, वो उसने बार्ले ने बाइनॉक्युलर्स लगाई तो उसने नोटिस किया कोई चीज़ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। वो डर गया, अभी डर हो गया, आप गाड़ी में उठ के भागे। बोलते एक वो चीज़ फॉलो कर रही थी और एक स्पॉट पे आके हमारी गाड़ी के 100 मीटर आगे रुक गई, 100 फुट आगे, और 50 फुट हवा में है। ये उतरा, इसने गन थी इसके पास, इसने गन सीधा एम की उनकी तरफ। बोलते हैं उन्होंने समहाउ मेरे को कम्युनिकेट कर दिया कि जहाँ खड़े हो खड़े रहना और कुछ ऐसी हरकत मत करना। ये और डर गया कि बिना बात किए मेरे को कैसे पता चल रहा है ये गाड़ी में बैठ के भागा है। बोलते गाड़ी में बैठ के जब मैंने रिवर्स किया है थोड़ा सा, एक बीम सुनाई दी मेरे को स्ट्रॉन्ग, पिंग, एंड उसके बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बेडरूम पे हूँ, एंड ये और इसकी वाइफ दोनों। देखो शॉट, ये हम इधर कब आए? तो उन्होंने जब याद किया थोड़ा, उनको पता चला हाँ यार हम तो गाड़ी में लास्ट कुछ हमने ऐसा देखा था। और बीच में क्या हुआ वो इन्हें याद नहीं, उनको याद कि नहीं। कैसे लेकिन आया। फिर आगे 2-3 दिन बाद बेटी को ड्रीम्स आने लगे, ठीक है। उस रात के उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ उसको दिख रहा है। उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ बीइंग्स उतरे एक स्पॉट के बाद, उनकी गाड़ी रुक गई, कुछ बीइंग्स उसमें से उतरे जो देखने में 4-4.5 फीट के थे, ह्यूमन टाइप्स थे, ह्यूमंस नहीं थे, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और उनके स्किन ग्रे रंग का था। वो उनको अबडक्ट किया, एलियन स्पेसशिप के अंदर लेके गए, है डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो डर गई कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि कुछ टेस्ट करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा और फिर आपको छोड़ देंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपको कोई बोल दे टेस्ट करेगा आपको तो और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो वो डर जाती है, बोलती है उन्होंने कुछ नीडल इंसर्ट किया है मेरे पेट के अंदर, इतना बड़ा नीडल था, मेरे को बहुत पेन हुई। और उस दौरान बोलती जब मैं वहाँ थी उन्होंने मेरे को ये कम्युनिकेट किया कि वो अर्थ के नहीं है, उन्होंने अपना एक स्टार, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार मैप बताया कि हम कहाँ से आते हैं। तो बेटी बोलती है मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद है। उसने वो ड्रॉ किया, उसने ड्रॉ करके दिखाया, तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और सब ने देखा, सब ने बोला ये ऐसा तो है ही नहीं,
ये एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारी इमेजिनेशन है। खैर उसके हस्बैंड को तो ड्रीम्स नहीं आते थे, लेकिन उसने फिर वो किया हिप्नोसिस, जहाँ हिप्नोटाइज करके आप, तो वो भी सिमिलर बोला जो इसने बोला, मैच दोनों का हो रहा है। बट फिर पता है ना वो ये उस स्पेस में चला जाता है कि भाई क्या पता क्या सच है क्या नहीं। लेकिन उसके इंसिडेंट के 10 साल बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर्स फिगर आउट करते हैं एक स्टार मैप, जो कि एग्जैक्टली वो था जो 10 साल पहले इसने बनाया था, जब अर्थ पे मालूम नहीं था लोगों को। और ये है उसकी फ़ोटो, नीचे वाला बेटी ने बनाया, ऊपर वाला जो रियल है, दोनों में 10 साल का फ़र्क है। 10 साल पहले उसको पता नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इस बात के बाद जो उसके बहुत बड़े क्रिटिक्स भी थे ना, उन्होंने भी माना कि नहीं भाई आप सीधा नकार नहीं सकते, राइट? इतना क्लोज आप देख रहे हो, सिमिलर है, Similar मतलब है। 90% 90% सिमिलर है, क्योंकि वो बोली मेरे को जितना याद है मैं बना सकती हूँ। सो दिस हैपेंड, आपने अबडक्शन की बात की, दिस हैपेंड। सर हमारी जो क्रिएशन है ना, ये हम ना अपने आप को बहुत लाइटली लेते हैं। पर मेरे को बहुत तकलीफ़ है ह्यूमन रेस से आज की डेट में, बिकॉज हम मिरेकल हैं इस दुनिया के। अगर मैं आपको बोलूँ हमको बनने में अरबों खरबों नरबों साल लगे आज जो हमें वो बनने में, एंड इट्स अ फैक्ट। हमारा जो सूरज है ना सर, वो 3rd जनरेशन स्टार है। मतलब इसके पापा भी एक थे, उसके पापा भी एक थे। हमारा सूरज 3री जनरेशन का है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो 2 गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है? तो उनके क्लाउड में वो ग्रेविटी की वजह से गैसेस क्लोज आई, फॉर्म हुआ, तो पहला सूरज जो बना वो हाइड्रोजन हीलियम से बना, प्योरली उससे। अब जब एक सन बनता है वो इन रिलेशन टू आवर अर्थ करोड़ों साल जीता है। जैसे हमारे अर्थ की एज 9 बिलियन ईयर बताई गई है हमारे सूरज की, राइट? तो अब 9 बिलियन भी मानो तो 9 बिलियन साल वो सूरज जिया। फिर जब उसका एंड हुआ, ब्लास्ट, ठीक है, या रेड जाइंट बनेगा ब्लास्ट, लेकिन दोनों केस में वो गैसेस रिलीज करता है। तो बोलते हैं जब फर्स्ट वाले का ब्लास्ट हुआ तो थोड़े हैवी एलिमेंट्स और बने, बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम बहुत लाइट है, उसमें बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होता। तो उसके अगर उस टाइम पे प्लैनेट्स भी होंगे वो गैसेस थे सिर्फ, नथिंग एल्स। लेकिन फर्स्ट एक्सप्लोजन के बाद उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन ये सब ऐड हुआ, तो 2nd जनरेशन स्टार बना। उसके जो प्लैनेट्स बने उसमें थोड़े से हैवी मटेरियल्स थे, बट इतने नहीं जितने आज अर्थ में हैं। उसने अपने समझो 9, 10, 11 बिलियन ईयर जिए, वो फटा, उसके फटने पे और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हुए, जिसकी वजह से आज ये प्लैनेट अर्थ बना। प्लैनेट अर्थ बना, उस वजह से हम लोग बने। अब हम जिससे भी बने हैं, हम एग्जैक्टली उन एलिमेंट से बने हैं जो हमारे यूनिवर्स में है, बाहर से तो कुछ आया नहीं है। तो हमारे बनने में आज ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जितने भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये पहले थे ही नहीं। ये सब होने के लिए एक प्रोसेस था कि एक स्टार बनेगा, फूटेगा, दूसरा बनेगा, फूटेगा, तीसरा। तो हमको आज अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स गए हैं जस्ट टू बी व्हाट वी आर। तो आप इमेजिन करो उस टाइम लाइन में हम कितने स्पेशल हैं कि आपको बनने के लिए एक सूरज को 3 बार फटना पड़ा। और मैं ये सोच के फैसिनेट होता हूं कि इसके चौथे में क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनेगी, क्योंकि जब वो नेक्स्ट एक्सप्लोर करेगा उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। एवरी टाइम इट एक्सप्लोर्स वो कुछ ऐड करता है, मिनरल्स, एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा सोचने वाला है, बट क्रेजी है कि हम लोगों को जो हम है वो बनने में इतने यूनिवर्स का खेल लगा है, नरबो खरबो, और यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। यार बॉडी मिली है, उसका ऑप्टिमम यूज़ करो, कॉन्शियसनेस का यूज़ करो, कितना कुछ सीख सकते हैं। हम 1 घंटे में इतनी बातें कर लेते हैं, तो आपके पास तो लाइफ टाइम है सीखने के लिए। एंड जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, पानी आपको पता है जो पी रहे हैं हम लोग, सब सामने पड़ा हुआ है, एक भी बूंद पानी जो है वो हमारे अर्थ पे बना नहीं है, और ये सारा पानी हमारे अर्थ से भी पुराना है। यस, जब अर्थ बना था तो उसमें पानी नहीं था, मोल्टन मटेरियल, हार्ड रॉक, ये कुछ कॉमेट्स आके क्रैश किए हैं जो रिच थे पानी में, H2O में। उन्होंने आके जब अर्थ पे रैंडम अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्रैश किया, उससे अर्थ पे पानी आया। तो अल्टीमेटली दिस वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग टुडे, ये पता नहीं कौन से इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रैवल करके अर्थ पे लैंड किया, प्रिसाइसली उस जगह पे जहां पे वो ओशंस बने। अब ओशंस बने तो इवेपोरेशन शुरू हुआ, तो पानी ऊपर गया, नमक हटा, रिवर्स बनी, जो प्रोसेस है पूरा। और बोलते हैं पानी, आज जो हम पानी पी रहे हैं ये वही पानी है जो एक टाइम पे डायनासोर ने पिया होगा।
बिकॉज पानी सिर्फ अपने फॉर्म चेंज करता है और वापस पानी बन जाता है। आज हम इंसान हैं, हमारे अंदर 70% वाटर है, ये प्रूवन है, ब्लड में वाटर है, ये हमको जीने के लिए पानी पीना पड़ता है। अब पीते हो, आप उसको निकाल देते हो, चला जाता है धरती के अंदर, जाता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, वही पानी है। इंसान जब मर जाता है उसको या तो दफना देते हो, दफनाओगे पानी चला जाएगा मिट्टी में, अगेन वो प्रोसेस, या जला दोगे तो तुरंत इवेपोरेट हो गया। तो बोलते हैं पानी जितना भी अर्थ पे है ये वो इतना ही है जितना बाहर से आया था, वही रोटेट किए जा रहा है। और ये पानी जो आप पी रहे हो वो अल्टीमेटली कितनी लाइफ फॉर्म्स से होके गुजरा है और आज आपको जिंदा रखा हुआ है। कितना क्रेजी है ये थॉट कि हमारे पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन है, लेकिन पानी उससे भी पुराना है और ये अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता। अर्थ से बिलोंग नहीं करता। ये अर्थ पे आया तो इसका आना भी देखो क्या, वही बोलो ना, हमारी क्रिएशन में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इतनी चीजों को प्रिसाइज होना पड़ा ताकि यहां लाइफ हो, और लाइफ क्या कर रही है। पर दुख होता है देख के कि हम यार रादर देन के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना के हम तो नहीं, तू मार काट चली हुई है तू बेमतलब गलत, तू की। ये तू वो, फिर लगता है यार पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी इंसान को समझने में कि वो है कितना स्पेशल। सर मे भी ऐसा ही होना हो। या एग्रीड, पर सर ये ना बहुत, ये अगर हम हमेशा ये सोच रखें ना तो हमारी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, राइट। पेस स्लो हो जाता है कि यार जो होना होगा वो होगा। अक्सर करते वो लोग हैं ना जो करते हैं। ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वो किसी एनर्जी के द्वारा ही हो रहा है। एग्रीड। तो क्या पता गेम यही बनाया हो एनर्जी ने। बट फिर अगर गेम एनर्जी ने, अगर किसी ने ये बनाया भी है तो ह्यूमन माइंड आज इतना केपेबल है ना कि उसको तोड़ पाए। अपना कंट्रोल अपने हाथ में। हम क्यों दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं आज आपकी, हम जानते हैं हम एक लौती रेस है पूरे अर्थ पे जो इतनी इंटेलिजेंट है। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था एवोल्यूशन किसी का हुआ ही नहीं, हमारा एवोल्यूशन हो गया, बाकी सारे बिलियन ईयर्स में वैसे ही रह गए। तो अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन हुआ है, अगर सच में हमारे पास दिमाग है जो कंट्रोल, जिसके पास पावर है कि वो कंट्रोल ना हो, तो वही कर लो। इट्स ऑल अबाउट जैसे आप बोलते हो कि उसको तोड़ना, अपने फियर से आगे बढ़ना। तो लेट्स सी कब होगा ये। आपको लगता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर सब इतने अवेयर हो गए तो फिर दंगे फसाद कम होंगे और फिर जीरो हो जाएंगे ना सर। जब आप इंसान छोड़ो, जब आप किसी भी लाइफ की वैल्यू करोगे तो, अब बहुत पुरानी सेइंग है ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट। तो साइंटिफिकली इसलिए बोला जाता है कि अब मैं किसी को फिर ऐसा नहीं बोला जाता कि ये गलत है ये सही है, बट ह्यूमन बॉडी इज अक्सर साइंटिफिकली इट इज मेड फॉर वेज खाना मोस्टली, ठीक है। बिकॉज वो जॉ जो है हमारा, जॉ का मूवमेंट वो उनके लिए वो नहीं है जो एक होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, उनके जॉ मूव नहीं करते लेफ्ट राइट। उनको स्पेशली उनके दांत, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी बना है टू किल। एक ने तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, उससे बोला था एक 2 साल के बच्चे को ना एक छोटे से पपी के साथ डाल दो एक बंद केज में, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे को, देखो वो उसके साथ क्या करता है। और एक उतने ही साल के कब को, शेर के बच्चे को डाल दो, देखो वो क्या करता है। बोलता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम उसको प्यार करेंगे, हम नहीं खाएंगे, और जानवर की इंस्टिंक्ट है वो खा ही जाएगा, उसके लिए वो खाना है, वो बना है, हमारे लिए नहीं बना है। एक बच्चा बोलता प्रूव कर देता है इस बात को। बच्चा और स्नेक का भी हुआ था एक बारी, बट वो फियर के लिए, वो ये बट नॉर्मली था, बच्चे को फर्क ही नहीं है। अच्छा, सांप भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस मामले में। वो जब फियर फील करते हैं ना, वो सिर्फ तब अटैक करते हैं। उन्होंने अगर बच्चे में सेंस कर लिया है ही इज नो थ्रेट, ही विल स्टार्ट प्लेइंग। बट हाँ, फट जाए आपकी अपने बच्चा रखने में जस्ट फॉर अ टेस्ट, बट इट इज अ फैक्ट। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी, इसलिए बोलते हैं जो बना है वो इकोसिस्टम बना है हमको इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज हम क्या हैं, हम बचपन से खा रहे हैं इसलिए बड़े हो रहे हैं। तो आप अकेले एक नहीं हो, आप पता नहीं कितने मिलियंस तो पता नहीं कितने आपने फल खाए, कितने दाल के दाने हैं आप, राइट। कितने प्रोटीन्स, कितना पनीर हो आप, कितना दूध हो आप, ये सब मिलके आप बने हो। क्योंकि अगर बचपन में आपको खुराक नहीं गई होती, आपने बड़ा नहीं होना था। तो आपके बड़े होने में कोई मैजिक नहीं है, आपका फूड है, यू आर वॉट यू ईट। तो अगर हम कोई, जैसे प्लांट्स जो है वो बहुत सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इनका ब्रेन एज सच नहीं है, एक जगह पे है, ठीक है। तो वो खाते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत सुपीरियर है, वो उसको आराम से डाइजेस्ट कर पाता है। अब आप कोई जानवर खा रहे हो जिसका अपना एक दिमाग है, भले इतना विकसित नहीं है लेकिन है, उसका अपना नर्वस सिस्टम है। अब आप खा रहे हो उस नर्वस सिस्टम को, वो थोड़ा आपकी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार मुझे इसको समेटना है अपने अंदर,
तो अब आप क्या बनना चाहते हो वही खाओ। यू आर वॉट यू ईट। खाओ तो अपनी मर्जी से, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बिलीव करता हूँ कि अगर नॉन वेज खाते हो तो सब खाओ, नहीं खाते तो कुछ मत खाओ। वो बीच वाली हिपोक्रेसी मुझे अजीब लगती है कि नहीं ये तो खा लेता हूँ, ट्यूसडे सैटरडे वाली। हाँ वो भी मुझे, चलो फिर भी, लेकिन यू आर इन, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। मैं एगिटेरियन हूँ, मैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा। हाँ मतलब ठीक है, अगेन ऐसे फ्री वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जिसका जो चले अच्छा है। बट मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ जो है, कि इसलिए बोलते हैं जितना सिंपल खाओगे उतना बॉडी पे लगेगा और आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वो ना हार्म नहीं करेगा, हैम्पर नहीं करेगा। नहीं तो दूसरा नर्वस सिस्टम आप पे आ रहा है, इट्स लाइक दो गैलेक्सियाँ क्रैश कर रही हैं। अब अगर एक छोटी आएगी बड़ी समेट लेगी उसको, राइट। लेकिन अगर दोनों इक्वली बड़ी गैलेक्सीज हो तो सिस्टम में प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ऑल राइट सर, आपसे जब भी बात करते हैं हमारा तो दिमाग हिल जाता है बिल्कुल। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट ज़रूर करना। और वैभव सर खुद अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर आ रहा है, गोल बटन भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ पर आ रहा है। आपको अगर ऐसे कंटेंट के बारे में और जानना है तो सर के चैनल को ज़रूर जाके फॉलो करिए। और इस एपिसोड का फीडबैक ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर ज़रूर करना। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। लव यू है आप सबको।